बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। इन्फो शीज़ा चैनल पर खुश आमदीद। अच्छा, जैसा कि हमारी समर शॉर्ट कोर्स की क्लास जो है वो चल रही है और हमने पिछली क्लास में पढ़ा था खड़े पोंचे वाली सादा शलवार का पमाइश हमने पढ़ी थी। और पमाइश आपने इस तरह लिखी थी अपनी कॉपी पर, जिस तरह हमने पेंट ट्राउज़र का काम किया था। उसके पमाइश लिखने के बाद जो है हमने इसको ग्राफ में कन्वर्ट किया था, लेकिन हमने टेबल के ऊपर ग्राफ बनाया था तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमें शायद समझ नहीं आ रही। तो मैंने सोचा कि आज उसी तरह आपको ग्राफ समझाया जाए जिस तरह हमारी वोकेशनल की क्लास में, फ़िज़िकली क्लास में जो है वो बोर्ड पर ग्राफ करवाया जाता है। तो अपनी पमाइश को सामने रख के आपने काम करना है, क्योंकि पमाइश को देख के हमने जो है ये चलना है। अपने पास आपने ये स्केल ज़रूर रखना है, क्योंकि स्केल के बगैर जो है वो लाइंस ड्रॉ नहीं होनी। तो चलते हैं अपने ग्राफ की तरफ। उसी तरह सबसे पहला पॉइंट है हमारा टोटल लंबाई। तो जैसा कि हम ग्राफ बनाते हुए बताते हैं कि ये एक लाइन लगाई है मैंने। ये लाइन इसलिए लगाई है कि यहाँ से ये आपका कपड़ा जो है यहाँ पे फोल्ड हुआ पड़ा हुआ है, ठीक है। ये आपका कपड़ा है। जैसे कि आपको बताते हैं कि दूसरी साइड पे आपकी बंद साइड होती है, ठीक है, और ये बंद साइड है, और आपकी जो इस साइड पे होगी ये आपकी खुली साइड होगी। हमेशा जो है वो लेफ्ट हमारे पास जो है वो टोटल लंबाई कितनी होनी चाहिए। नंबर 1 की हमारे पास टोटल लंबाई जो है 36 इंचज़ जो है वो होनी चाहिए। सबसे पहले हमने पॉइंट जो है वो निशान लगाया। सबसे पहले था 40 इंचज़ का जो हमारी टोटल लंबाई थी, तो यहाँ पे आया ये 40 इंचज़। मैं नाम साथ लिख रही हूँ ताकि आपको जो है वो याद रही है टोटल लंबाई थी। नंबर 2 पर हमारी जो पमाइश है, पमाइश को देख के हम निशान लगा रहे हैं। आपने भी अपनी पमाइश जो है वो सामने रखनी है। इलास्टिक फोल्डिंग आपकी 2 इंचज़ जो है वो यहाँ पे इलास्टिक फोल्डिंग जो है वो होगी। उसी तरह 2 इंचज़ का हमने इधर निशान लगाना है जैसे हमने ट्राउज़र में लगाया था, और यहाँ पे हमने अपनी 2 इंचज़ की लाइन ड्रॉ करनी है। ये इलास्टिक फोल्डिंग की जो है वो ये लाइन हमारी ड्रॉ हो गई है 2 इंचज़ की। यहाँ मैं लिख देती हूँ 2 इंचज़, ठीक है। यहाँ से हमारा कपड़ा स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद हमने इसके नीचे से तैयार लंबाई जो है वो 36 लेनी है। तो यहाँ पर आ रही है 36, इंचज़ हमारी यहाँ पर आ रही, और जहाँ 36 इंचज़ आई है आपने वहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और ये जो 40 इंचज़ पे हमने निशान लगाया था यहाँ पे भी आपने लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अच्छा, ये आपने दरमियान में देखा कि ये 2 इंचज़ का जो गैप है जो नीचे बचा है, ये वही है जो पांचा फोल्डिंग हम लास्ट में जो है वो इसका निशान लगाएंगे। नंबर 4 पॉइंट जो है वो हमारा है हिप और कमर का साइज़, जो हमने पढ़ा कि 13 इंचज़ होना चाहिए हिप और कमर की चौड़ाई, ठीक है। सबसे पहले हम आसन की लंबाई का निशान लगा लेंगे, वो भी 13 इंचज़ ही थी, ये ठीक हो गया। और जो हिप और कमर का साइज़ हमने लगाना था वो यहाँ पे इस लाइन पे लगाना है। हिप का साइज़ कमर का 13 इंचज़ इसकी चौड़ाई थी, 13 इंचज़। ये निशान लगा के भी लाइन नहीं लगाएंगे, छोड़ देंगे। उसके बाद हम नंबर 5 पॉइंट पढ़ेंगे आसन की लंबाई, वो भी 13 इंचज़ थी। वो हमने 13 इंचज़ का हमने निशान लगा के यहाँ पर छोड़ दिया। तो जिस तरह ट्राउज़र पे हमने आगे वाले सारे हिस्से पे लाइन ड्रॉ की थी, बिल्कुल उसी तरह हमने जो है इसकी लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ पे।
ठीक हो गया। और ये जो हिप और कमर का साइज़ 13 इंचज़ का हमने लगाया था, और यहाँ पर हमने लगाया है आसन की लंबाई का 13 इंचज़ का। इन और दोबारा इस एक जैसे आपने निशान यहाँ पे लगाया, उसी तरह निशान आपने यहाँ पर भी लगाना है 13 इंचज़ का, और इसके ऊपर लाइन ड्रा करनी है। बिल्कुल इसी तरह हमने ट्राउज़र में किया था। चेंज कहाँ पे आना है वो मैं आपको बता दूँगी। अब हमने नंबर 6 पॉइंट पे पढ़ा था आसन की चौड़ाई जो कि है 18 इंचज़ तैयार, वो आ रही है यहाँ पे 18 इंचज़। ये है आसन की चौड़ाई 18 इंचज़, ठीक हो गया। इसमें हिप का साइज़ जो है वो और आसन की लंबाई का साइज़ सेम होगा। ट्राउज़र में ये चेंज है, ये थोड़ी सी यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड होती है, मुश्किल होती है थोड़ी। यहाँ पे आसन की जो चौड़ाई की बात करते हैं तो वो थोड़ी चेंज होती है, जिसकी वजह से शलवार जो है वो खुली खुली लगती है और बड़ी खूबसूरत लगती है। तो ये हमने निशान लगाया 18 पे। इसके बाद हमारा आसन की चौड़ाई के बाद डायरेक्ट पॉइंट आना था पांचे की चौड़ाई, जो कि हमने बताया था कि नॉर्मली 7 इंचज़ होता है। एक इस पे निशान लगाना है, उसी तरह और नीचे जो टोटल लंबाई वाला था उस पे भी 7 इंचज़ का आपने निशान लगाना है, ठीक है। अब ये इतना ग्राफ हमारा जो है वो तैयार हो गया। और ये सच आपको बता दूं, जैसे आपने ट्राउज़र में इस लाइन को आगे बढ़ाया था, उसी तरह आपने पूरे कपड़े पर लंबी लाइन लगा देनी है। जितना हमारा कपड़ा है इस लाइन को कंप्लीट कर लेना है। ये इतने निशान हमारे कंप्लीट हैं जिस तरह हमने ट्राउज़र में किया था। अब बारी आती है लाइन को बंद करने की। इसकी लाइन जो हमारी बंद होगी वो इस तरह होगी कि ये जो कमर का साइज़ था, इस पॉइंट को लेके ये आसन के पॉइंट के साथ आपने इसको यूं तिरछी सीधी लाइन लगानी है, ठीक है। ये इस तरह लाइन लगेगी, ठीक हो गया। और उसके बाद इस पॉइंट से लेके ये पौंचे तक जो है वो आपने लाइन लगानी है तिरछी। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है ये, ठीक हो गया। और उसके बाद आपने यहाँ से स्केल, जब हमने ये लाइन लगाई, इसको वापस उठा लेना है और अपने स्केल को यहाँ से स्ट्रेट लाइन लगानी है यूँ, ठीक है। ये यहाँ से तिरछी आने के बाद ये क्यों स्ट्रेट लगाई है, ये जब हम ग्राफ की कटिंग करेंगे तो ये पॉइंट आपको तब जो है वो समझ आ जाएगा। अब आपने ये देखना है कि ये 13 इंचज़ की कमर है आपकी, और आसन की जो चौड़ाई है वो 18 पे आ रही है। इतनी ज़्यादा चौड़ाई का मतलब ये है कि जब आप यहाँ पे इलास्टिक को लगा लेंगे, यहाँ पे चुन्नट आ जाएगी और यहाँ पे इसका फ्लेयर बड़ा खुला आएगा और बड़ा खूबसूरत लगेगा, तो वो शलवार जो है वो प्यारी लगेगी। तो ये थी हमारी खड़े पांचे वाली सादा शलवार का ग्राफ। ये ग्राफ का दोबारा बता दूँ, ये बंद साइड थी जो दूसरी साइड पे थी, और ये हमारे वाली जहाँ से हम निशान लगा रहे हैं इस साइड पे हमेशा खुली साइड आती है, ठीक हो गया। ये हमारे मुश्किल हो जाएगा। तो आप ग्राफ को जो है बार बार इसकी प्रैक्टिस कर लें, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी पेपर पे कटिंग करेंगे तो हम वहाँ पर जो है वो साथ कटिंग के निशान भी लगाएंगे और बताएंगे आपको कि कटिंग आपने कैसे करनी है। ये थोड़ी सी आपको मुश्किल लग रही है, लेकिन ये बहुत प्यारी बनती है। जब पहनी हो तो पंजाबी सूट बनता है, ऊपर थोड़ी सी शॉर्ट शर्ट बनती है, और नीचे आप ये पहने घर में सूट पहना हो तो बहुत खूबसूरत लगता है।
तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। रिमाइंडर दे दें कि इन्फोशीज़ा चैनल पे आपको मुख्तलिफ़ किस्म के आइडियाज़ मिलेंगे। जो लेडीज़ घरों में बैठ के अपना काम करना चाहती हैं, कारोबार करना चाहती हैं, स्किल्स सीखना चाहती हैं, वो मुख्तलिफ़ किस्म की टिप हमारे चैनल पे ले सकती हैं। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मुख्तलिफ़ ख़वातीन तक जाएगा और उनके रोज़गार में इजाफ़ा होगा, वो कुछ सीख सकेंगी। तो ये बहुत बड़ा जो है वो सदका जारिया होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।